Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Dear students of class 12th, in our early class, we have discussed about monohybrid cross. Before proceeding to dihybrid cross or the laws of inheritance which were proposed by Mendel, let us discuss some basic terms of genetics. जेनेटिक्स जो है इसकी टर्मिनोलॉजी जो है खासी लंबी है और इंटरेस्टिंग है। हम यहाँ पे कुछ जो बेसिक टर्म्स हैं जिनसे हमें बार बार वास्ता पड़ता है, इनको समझने की कोशिश करेंगे। तो पहली जो टर्म है दैट इज करैक्टर। करैक्टर जो है इसको हम डिफाइन करते हैं, इट इज डिफाइंड एज ए डिस्टिंक्ट मॉर्फोलॉजिकल और फिजियोलॉजिकल फीचर ऑफ द ऑर्गेनिज्म। कैरेक्टर हम कहते हैं जो एक डिस्टिंक्ट यानी जो विजिबल हो, जो अलग से दिखे, मॉर्फोलॉजिकल यानी स्ट्रक्चर का या फिजियोलॉजी का कोई फीचर किसी लिविंग थिंग का, तो इस चीज़ को हम नाम बोलते हैं कैरेक्टर। मिसाल के तौर हम कहते हैं प्लांट हाइट कैरेक्टर है, फ्लावर का कलर कैरेक्टर है, सीड की शेप कैरेक्टर है, फ्लावर की पोजीशन जो है वो कैरेक्टर है। तो ऐसे ही जो है जो पॉड का कलर है वो कैरेक्टर है। तो कैरेक्टर के साथ एक और दूसरी टर्म आती है, इसको बोलते हैं ट्रेट। ट्रेट हम कहते हैं इट्स डिफाइंड, इट इज द एक्सप्रेशन ऑफ ए कैरेक्टर। कैरेक्टर है इसका जो एक्सप्रेशन है, इसका जो मैनिफेस्ट एक्सप्रेशन है, इस चीज को हम नाम बोलते हैं ट्रेट। मिसाल के तौर हमने अभी बात की कैरेक्टर में, हमने बात की प्लांट हाइट की। अब हाइट हो सकती है टॉल या डिवार्फ। अब जो प्लांट अपेयर होता है, कुछ प्लांट टॉल होंगे, कुछ प्लांट डिवार्फ होंगे। तो जो टॉलनेस और डिवार्फनेस दीज आर ट्रेट्स। या अभी हमने बात की फ्लावर कलर की। अब सपोज फ्लावर रेड कलर का है या फ्लावर वाइट कलर का है, जो ये रेड कलर या वाइट कलर है फ्लावर्स का, ये बन जाता है ट्रेट। या अभी हमने बात की सीड शेप की, फिर अगर सीड राउंड है या सीड रिकलेड है, राउंड होना या रिकलेड होना, ये ट्रेट बन जाता है। तो नंबर थर्ड टर्म जो आती है इट इज यूनिट फैक्टर, या शॉर्ट में हम कहते हैं फैक्टर। तो यूनिट फैक्टर जो है या फैक्टर जो है इट इज यूनिट ऑफ इनहेरिटेंस विच कंट्रोल्स ए सिंगल ट्रेट। यूनिट ऑफ इनहेरिटेंस विच कंट्रोल्स ए सिंगल ट्रेट। इट वाज बेसिकली द टर्म फैक्टर इज बेसिकली एसोसिएटेड विद मेंडल। मेंडल के साथ हम कहते हैं, मेंडल ने इसको पहली बार यूज किया। अदरवाइज मेंडल ने खुद जो टर्म यूज की वो एलिमेंटी थी इसके लिए, लेकिन अब मशहूर हुआ है फैक्टर ही। तो फैक्टर जो है इसके लिए आज की डेट में हम टर्म यूज करते हैं जीन, और जीन दी है जॉनसन ने। तो फिलहाल फैक्टर समझ लें, इट इज यूनिट ऑफ इनहेरिटेंस विच कंट्रोल्स ए सिंगल ट्रेट। अब फिर जीन जो है, जीन क्या होता है बेसिकली, एक और टर्म है जीन। जीन इज सेगमेंट ऑफ डीएनए दैट कोड्स फॉर ए यूनिट ऑफ इनहेरिटेंस। आज की डेट में हमें जानते हैं जीन इज बेसिकली ए सेगमेंट, ए पार्ट ऑफ जीन, ए पार्ट ऑफ डीएनए दैट कोड्स फॉर ए यूनिट ऑफ इनहेरिटेंस। नंबर नेक्स्ट टर्म है अलील। अलील हम कहते हैं दीज आर द वेरियस फॉर्म्स ऑफ ए जीन। एक जीन जो होता है इसकी कई फॉर्म्स होते हैं, तो जीन के जो डिफरेंट फॉर्म्स होते हैं इन्हीं को हम नाम बोलते हैं अलील। अलील टर्म पहली बार यूज की थी बैटसन ने 1905 में। तो कॉमन यूजेज में हम कहते हैं जो जीन होता है इसकी यूजली दो फॉर्म्स होते हैं, दो जो टू ऑल्टरनेट फॉर्म्स होते हैं जीन के, इन्हीं को हम नाम बोलते हैं अलील। आगे चल के जो पहले मेंडल ने देखा उसने कहा कि जीन के दो ही फॉर्म्स होते हैं, फैक्टर के दो ही फॉर्म्स होते हैं। आगे चल के हमें चला पता कि जो जीन है इट कैन हैव मोर देन वन फॉर्म। तो जो डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ जीन है इन्हीं को हम नाम बोलते हैं अलील्स। फिर आगे एक और टर्म आती है फिनोटाइप। तो इस फिनोटाइप को यूज किया पहली बार जॉनसन ने। These are, it is defined as the observable external manifestation of morphological or physiological character, या हम कहेंगे द एक्सटर्नल एक्सप्रेशन ऑफ एन ऑर्गेनिज्म। कोई लिविंग थिंग जो है वो बाहर से कैसा दिखता है। सपोज कोई प्लांट टॉल दिखता है, कोई प्लांट डिवार्फ दिखता है, कोई किसी प्लांट का सीड हमें राउंड दिखता है, किसी प्लांट का सीड हमें रिकलेट दिखता है। जो ये चीज़ है राउंड होना, रिकलेट होना, टॉल होना, डिवार्फ होना, येलो कलर, ग्रीन कलर, ऐसी कुछ जो हमें बाहर से दिखती है, जो एक्सटर्नली हम ऑब्जर्व कर सकते हैं, तो उन चीज़ों को हम नाम बोलते हैं फिनोटाइप। तो जो फिनोटाइप होता है इट चेंजेस टू सर्टेन एक्सटेंट विद एनवायरनमेंट एंड एज। एनवायरनमेंट के साथ या एज के साथ
जो फिनोटाइप है ये थोड़ा तब्दील हो सकता है। सपोज़ अगर इंसानों के स्किन कलर की बात करें, अगर जो बंदे यूजुअली बैठते हैं सनलाइट में, यूजुअली एक्सपोज करते हैं अपने स्किन को टू सनलाइट, इनका जो स्किन है इट स्टार्ट्स गेटिंग टैनड, तो इसमें जो एक कालापन आना शुरू हो जाता है। इसके बरक्स वो लोग जो अंदर ही रहते हैं उनका स्किन थोड़ा फेयर हो जाता है। तो वही हमने कहा कि जो फिनोटाइप है इट चेंजेस टू सर्टन एक्सटेंट विद एनवायरनमेंट एंड एज, और एज के साथ साथ जो फिनोटाइप होता है, पहले जो एक बच्चा होता है, फिर वो जब यंग हो जाता है, जब उसकी एज जवानी आ जाती है, फिर बुढ़ापा आ जाता है, तो इन डिफरेंट स्टेज ऑफ लाइफ के साथ जो फिनोटाइप है वो चेंज होता रहता है। तो एक और टर्म आती है जीनोटाइप, ये भी जॉनसन ने दी है। तो इट्स द जेनेटिक कंस्टिट्यूशन ऑफ एन ऑर्गेनिज्म विद रेस्पेक्ट टू वन और मोर कैरेक्टर्स। तो जो असल में जेनेटिक कंपोजिशन है लिविंग थिंग का, उस चीज़ को हम नाम बोलते हैं जीनोटाइप। जीनोटाइप का मतलब याद रख लीजिए, इट डज नॉट चेंज विद एनवायरनमेंट और एज। एनवायरनमेंट या एज के साथ जीनोटाइप जो है वो चेंज नहीं होता है। सपोज अगर हमें कोई प्लांट टॉल है, कोई प्लांट हमें टॉल है, तो ये दिखता है बाहर से टॉल है। अब जीनोटाइप में ये कैसे भी हो सकता है, इट कैन बी कैपिटल टी, इट कैन बी कैपिटल टी स्मॉल टी, ये भी टॉल, ये भी टॉल। तो बाहर से दिखने में फिनोटाइपिकली ये दोनों सेम दिखते हैं, ये भी टॉल दिखता है, ये भी टॉल दिखता है। लेकिन जब हम अंदर जाके देखते हैं तो इसका जेनेटिक कंपोजिशन कैपिटल टी और इसका कैपिटल टी स्मॉल टी। ये बात हुई फिनोटाइप की और जीनोटाइप की। आगे टर्म आती है होमोजाइगस और हेट्रोजाइगस। दोनों टर्म्स जो होमोजाइगस और हेट्रोजाइगस है, इनको पहली बार यूज किया बैटसन एंड सैंडर्स ने 1902 में। अब होमोजाइगस जो है, इंडिविजुअल हैविंग सिमिलर मेंडेलियन फैक्टर्स और एलील्स फॉर अ कैरेक्टर। वो इंडिविजुअल जिसको किसी कैरेक्टर के लिए जो रेस्पॉन्सिबल होते हैं फैक्टर्स या एलील्स वो सिमिलर हो। सपोज कोई प्लांट है, इसके जो दोनों फैक्टर्स हैं वो कैपिटल टी है, या दोनों फैक्टर्स स्मॉल टी है, तो जो टी है ये डिनोट करता है प्लांट हाइट को। तो अगर कैपिटल टी प्लांट टाल होगा, स्मॉल टी प्लांट डिवार्फ होगा। या ऐसे ही अगर हम बात करें सीड शेप की, तो सपोज वहाँ पे दोनों जो एलील्स हैं वो कैपिटल आर है या स्मॉल आर है। तो ऐसा इंडिविजुअल जिसको सिमिलर मेंडेलियन फैक्टर्स हो किसी पर्टिकुलर कैरेक्टर के लिए, उसको हम नाम बोलते हैं होमोजाइगस। तो हेट्रोजाइगस में individuals which have dissimilar Mendelian factors or alleles for a trait, वो individuals जिनको सिमिलर नहीं बल्कि क्या हो, डिसिमिलर फैक्टर्स हो किसी कैरेक्टर के लिए। सपोज कोई प्लांट जो है वो कैपिटल टी स्मॉल टी है हाइट के लिए, कोई प्लांट है इसको कैपिटल आर स्मॉल आर फैक्टर्स हैं सीड शेप के लिए, कोई प्लांट है सपोज इसको कैपिटल वाई स्मॉल वाई एलील्स हैं फॉर कलर ऑफ दीज सीड्स। तो ऐसे इंडिविजुअल्स को हम नाम बोलते हैं हेट्रोजाइगस। ऐसे ही एक दो टर्म्स और हैं, जैसे हम कहते हैं डोमिनेंट जो होता है, फैक्टर्स विच एक्सप्रेस इटसेल्फ in presence of its alternate allele or form, it is represented by capital letter। सपोज अगर हमने देखा मोनोहाइब्रिड क्लास में, अगर जब हमें ऐसे आता है F1 में कैपिटल टी स्मॉल टी, तो कैपिटल टी जो है ये कोशिश करेगा प्लांट टाल हो, स्मॉल टी जो है वो प्लांट को दीवार बनाना चाहेगा, लेकिन ये प्लांट टाल दिखता है। दैट मीन्स ये कैपिटल टी खुद को एक्सप्रेस करता है, खुद को जाहिर करता है। और तब वही हमने लिखा फैक्टर जो खुद को एक्सप्रेस करता है जब उसकी अल्टरनेट फॉर्म मौजूद हो, तो इस फैक्टर को हम नाम बोलते हैं डोमिनेंट। तो कैपिटल टी डोमिनेंट है, ये फॉर्म जो है वो डोमिनेंट है। तो ऐसी जो रिसेसिव है, फैक्टर विच कैन नॉट एक्सप्रेस इटसेल्फ इन प्रेजेंस ऑफ इट्स अल्टरनेट फॉर्म। यहाँ पे स्मॉल टी भी मौजूद है लेकिन प्लांट टाल दिखता है। स्मॉल टी कोशिश करता है प्लांट को दोबारा बनाने की, लेकिन प्लांट टाल ही दिखता है। तो जो चीज़ खुद को ना जाहिर कर पाए जब उसकी अल्टरनेट फॉर्म मौजूद हो, इस फैक्टर को, इस फॉर्म को हम नाम बोलते हैं रिसेसिव। तो ये कुछ बेसिक टर्म्स जेनेटिक्स की। तो आगे इंशाल्लाह ताला हम बात करेंगे डायहाइब्रिड क्रॉस की, फिर मेंडल्स लॉज ऑफ इनहेरिटेंस। तो तब तक अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।